हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतन सिंह। आज फिर चलते हैं, शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 2-4 दिन का और समय काम रह गया इसमें। सुप्रीम रूलर, एक सबसे बड़ा सुप्रीम मतलब सबसे बढ़िया बड़ा जिसे कहते हैं रूलर, शासक, तो उसे क्या कहते हैं मोनार्क। जैसे मतलब किसी देश का सबसे बड़ा जो राजा होता है उसे हम क्या कहेंगे, मोनार्क कहेंगे ना, राजा या रानी। अगला है अ पुपिल हु लुक्स आफ्टर द बॉयज। एक पुपिल जो शिष्य होता है वही शिष्य होता है जो लुक्स आफ्टर, जो देखता रहता है, मतलब देखभाल करता है द बॉयज, लड़कों की, इन द क्लास में, इन द अब्सेंस ऑफ द टीचर, टीचर की अनुपस्थिति में जो लड़का दूसरे लड़कों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं ना, कक्षा का मॉनिटर जो होता है। अ पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड, एक व्यक्ति जिसने अपने आप को संसार से अलग कर लिया है, विड्रॉन कर लिया है। फॉर रिलीजियस रीजन्स, धार्मिक कारणों से, मतलब धार्मिक कारणों से जिस व्यक्ति ने अपने आप को संसार से अलग कर लिया है वो व्यक्ति कौन कहलाएगा, सन्यासी कहलाएगा ना, मॉन्क। क्या है, मॉन्क। रिक्लूज भी आपने देखा था, मॉन्क भी देखा है। अगला है टू और मोर देन 2 लेटर्स, है ना, 2 और मोर देन 2 लेटर्स कंबाइंड इन वन डिजाइन। मतलब यहाँ पर है कि 2 या 2 से ज़्यादा अक्षर मिला करके कंबाइन किए जाएं इन वन डिजाइन, एक डिजाइन में, और उसे एक बनाया हुआ एक डिजाइन हो, है ना, लेटर से, उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, मोनोग्राम। क्या कहेंगे, मोनोग्राम। ठीक है। अगला है मोनोग्राम, आप जानते हैं होलोग्राम जैसे होता है, ऐसे ये भी है। अगला है अ ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल मैन, एक ड्रामा जो किसी सिंगल मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसे कहते हैं मोनोलॉग, है ना। आप ऐसे, ये वो नहीं है मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है इसमें मोनो में से एक, लॉग में डायलॉग, डायलॉग नहीं कहेंगे, मोनो में से एक और लॉग में स्पीच, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दी गई पूरी स्पीच जो होती है वो ड्रामे टाइप का बन जाता है, उसे मोनोलॉग कहते हैं। अगला है अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, एक बिल्डिंग जो अपनी याद को ताज़ा रखने के लिए उसे बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। अब तो लाल किला क्या है, एक मॉन्यूमेंट है ना, सॉरी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वो जो है एक मॉन्यूमेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं। अ होटल फॉर द मोटरिस्ट्स, एक होटल जो मोटर वाहन चालकों के लिए होता है, जैसे ड्राइवर्स के लिए होता है। इन विच पार्किंग एंड सर्विस फैसिलिटीज आर अवेलेबल, जिसमें पार्किंग वगैरह होती है और सर्विस फैसिलिटी वगैरह भी होती है, उसे मोटल कहते हैं। मतलब होटल नहीं, मोटल, मतलब मोटर से मोट लिया है और होटल से ईएल ले लिया है, तो मोटल बन गया एक नया शब्द। आजकल ऐसे शब्द आ रहे हैं ना, फॉग और स्मोक को मिलाकर स्मॉग बन रहा है, वैसे ये भी है। अ बिल्डिंग वेयर वर्क्स ऑफ आर्ट, साइंटिफिक स्पेसिमेंस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ परमानेंट वैल्यू आर केप्ट एंड डिस्प्लेड, ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर वो वर्क ऑफ आर्ट जैसे है, साइंटिफिक स्पेसिमेन है और या परमानेंट वैल्यू वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको रखा जाता है, वो म्यूजियम होती है, संग्रहालय, अजायब घर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, म्यूजियम होता है। अगला है फ्लैश ऑफ शीप यूज्ड एज फूड, फ्लैश ऑफ शीप, भेड़ों का जो मीट होता है ना उसे भोजन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो भेड़ के मीट को क्या कहते हैं, जो बकरे के मीट को कहते हैं वही भेड़ के मीट को कहेंगे, क्या कहेंगे, मटन। क्या कहेंगे, मटन। मटन होता है, चिकन होता है, पॉर्क होता है ना, ये सब होते हैं। तो अगला है वेनिसन होता है, हिरन वाला, और चिकन होता है मुर्गे वाला। मटन को कहते हैं फिश और शीप और गोट, है ना, इसके मीट को मटन कहते हैं। सिक्रेशन ऑफ अ प्लांट विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स और बर्ड्स दैट पॉलिनेट फ्लावर्स, मतलब ऐसा कुछ प्लांट के अंदर से जो निकलता है ना, जिसे कहते हैं अमृत, जिसे कहते हैं, मतलब कि कोई फूल है, फूल के ऊपर से जो इत्र वगैरह निकलता है उसको चूसने के लिए मक्खियाँ बैठती हैं उसके ऊपर, छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, वो आकर्षित होकर उन पर आती हैं, उनको चूसती हैं रस को। तो आपने देखा होगा पहले, कई समय पहले गुलाब वगैरह बैठती हैं, उसे नेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उस अमृत को, नेक्टर। वन हु लिव्स नियर अनदर,
एक व्यक्ति जो दूसरे के पास में रहता है उसे क्या पड़ोसी कहते हैं ना हम लोग, घर के पास में जो रहते हैं उसे कहते हैं नेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबर। अ पर्सन रिसेंटली मैरिड, जो अभी अभी शादी हुई हो नई नई किसी की, उसे कहते हैं न्यू गेमिस्ट कहते हैं। न्यू मीन्स नया नया, और गेमिस्ट मीन्स शादी होती है, तो नई शादी वाला न्यू गेमिस्ट हो गया। अ मेंबर ऑफ वांडरिंग ट्राइब, अ मेंबर एक सदस्य जो वांडरिंग ट्राइब मीन्स टहलने वाली, मतलब घूमने फिरने वाली ट्राइब मीन्स कबीला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नोमड कहते हैं, मतलब बंजारा। जो वांडरिंग ट्राइब होती है उसे बंजारा ही कहते हैं, उसका सदस्य जो है नोमड ही कहलाएगा। अगला है सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम, एक एटम का सेंटर पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या है? न्यूक्लियस कहते हैं। अगला है अ रूम और प्लेस सेट अपार्ट फॉर चिल्ड्रन, एक कमरा या स्थान जो बच्चों के लिए अलग कर दिया जाता है उसे नर्सरी कहते हैं, है ना। जैसे नर्सरी स्कूल भी कहते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल होता है, उसे ही। और अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर अरेंज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन एल्सवेयर, और ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ भी छोटे छोटे लगाए जाते हैं, पौधे होते हैं, और जो केवल बाद में बड़े पौधे कहीं दूसरी जगह लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसे भी नर्सरी कहते हैं। चाहे बच्चों को तैयार करना, बड़े करना वो जगह, या पौधों को बड़े करने के लिए जगह, उसे सबको नर्सरी ही कहते हैं। अगला है अ लवली यंग मैन, है ना, यंग गर्ल, एक लवली यंग गर्ल, एक छोटी लड़की जो लवली बहुत अच्छी हो, उसे निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्फ, है ना, इसे परी कह देते हैं आजकल, निम्फ। अगला है अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी आदमी की मौत का जो नोटिस होता है उसे क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी होती है। ऑबिचुअरी ये आपने कहाँ देखा होगा? न्यूज़पेपर की कटिंग जो होती है उसमें कहीं पर एक कॉलम होता है जहां पर केवल यही लिखा होता है शोक संदेश, उसे ही ऑबिचुअरी कहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अ प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड्स, जिसमें फिगर में 8 लाइनें हो ना, 8 साइडें हो, तो उसे ऑक्टागन कहते हैं। अगला है यंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों में छोटा बच्चा जो होता है उसके क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग। अगला है वन हु लुक्स ऑन, जो देखता है उसे क्या कहते हैं? ऑन लुकर कहते हैं। अ कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स, परफॉर्म करने वालों की कंपनी, है ना। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोगों की जो कंपनी होती है उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, माफ कीजिए, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन, एक सराय में जो घोड़ों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? ऑसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसलर कहते हैं, सराय में घोड़ों की देखरेख करने वाला। अगला है अ प्लेन फिगर ऑफ द शेप्स ऑफ एन एग, है ना, जो एक प्लेन फिगर होती है जो अंडे के आकार की होती है, मीन्स गोल तो होती है लेकिन अंडे के आकार में गोल जो होगी उसे ओवल कहते हैं। कुछ लोगों का फेस भी होता है ओवल फेस जिसे कहते हैं, है ना, अंडे आकार का। अगला देखते हैं। अ पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर एंड इंटरप्रेट्स द करेक्टर बाय रीडिंग द लाइन्स एंड कन्फिगरेशन ऑन द पाम, एक व्यक्ति जो पाम में हथेली पर लाइनें खींची हुई, जो हथेली पर हमारी रेखाएं होती हैं उनको पढ़ करके जो आदमी के करेक्टर के बारे में बताता है, उसके फ्यूचर के बारे में बता लेता है, वो आदमी कौन है? पामिस्ट होता है। जैसे हस्तरेखा शास्त्री जो होता है उसे पामिस्ट कहते हैं। अगला है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, ये जानते होंगे पैनेसिया है। अ प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस, एक स्थान जो परफेक्ट पीस में पूर्ण शांति हो और हैप्पीनेस जहाँ पर खुशी हो, उसे हम पैराडाइज कहेंगे ना, स्वर्ग कहेंगे उसको। तो अगला है सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली, है ना, जो कानून बनाने वाली असेंबली होती है उसे हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट संसद, यहीं पर तो कानून बनते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं। अगला है वर्ड्स लाइक इन साउंड, वर्ड्स अलाइक इन साउंड, जो शब्द साउंड में एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, जिनकी मीनिंग अलग होती है, स्पेलिंग अलग होती है। मीन्स आवाज एक, स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, है ना। जैसे हम लोग कह दें नॉट, NOT नॉट मीन्स नहीं, और KNOT नॉट मीन्स गांठ, हो गया ना इसमें अंतर। तो KNOT नॉट जो है वो गांठ हो गया, स्पेलिंग में अंतर है, के लग गया है, और NOT नॉट मीन्स नहीं, स्पेलिंग में अंतर है लेकिन नॉट एक ही जैसी आवाज है और मीनिंग भी अलग है। तो वहां पर क्या कहते हैं?
पैरोनिम भी होता है, होमोफोन भी होता है और पैरोनिम भी होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। पैरोनिम इसको कहते हैं। अ पर्सन हु इज 15 ईयर ओल्ड, जो 15 साल का है उसे क्या कहते हैं, एडोलसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोलसेंट। अगला है अ पर्सन हु इज 60 ईयर ओल्ड, जो 60 साल का है उसे क्या कहते हैं, सेक्सजेनेरियन, है ना, सेक्स एज, देखिए सेक्स एज नेरियन, ऐसे याद कर लीजिए यार, सेक्सजेनेरियन कह दीजिए, 60 साल का हो गया ये। तो आज यहीं पर रखेंगे। थैंक यू।